कल का जन समुद्र यह बताता है कि अब देश में परिवर्तन का एक निश्चय बन चुका है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, भाजपा राज से मुक्ति चाहते हैं। जो बातें आई उसमें वक्ताओं ने जिस प्रकार से तानाशाही के खिलाफ उलगुलान का आह्वान किया, वो स्पष्ट बताता है कि झारखंड का मूड क्या है। हम लोगों ने यह भी महसूस किया, लोगों के अंदर एक आक्रोश है अपने जननेता हेमंत सोरेन जी के साथ हुए अन्याय पर। वो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब यह समझ लेना चाहिए जनता क्या चाहती है, और जो अभी तक उनके द्वारा जो बयान दिए गए उनका सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लेनी चाहिए। कल का जो भीषण गर्मी था और राज्य में कल अधिकतम तापमान 46 डिग्री को भी पार कर गया था। इतनी भीषण गर्मी की कल्पना इस राज्यवासियों ने कभी नहीं की थी। और जो आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग का जो अनुमान है, उस अनुमान से ही अभी से स्थितियां स्पष्ट होने लगी कि कौन सा भयावह दृश्य हम लोगों को मिलेगा सामने। आज से जो स्कूल्स हैं उनके समय में परिवर्तन भी किया गया। ये जरूरी है कि बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो, लेकिन यह भी जरूरी है कि इस भीषण गर्मी से बच्चों को बचाया भी जाए, बुजुर्गों को बचाया भी जाए। क्योंकि हमारे इस रांची शहर को ही हम लोग देख लें, बाकी जगहों की तो बात छोड़ दें, तो ईरबा का बच्चा भी हुलुंडू जाता है पढ़ने के लिए। और टाटी सिलवे का बच्चा नगरी बुकरू तक जाता है पढ़ने के लिए। लंबी लंबी दूरियां हैं। सुबह 6 बजे से ठीक है क्लास शुरू हो रहा है, लेकिन छुट्टी कब हो रही है? 11:30 बजे, 12 बजे। और जो बसें चलती हैं उस भीषण गर्मी में उसमें बच्चा 1 से 1.5 घंटे तक रहता है। ये बहुत चिंता का विषय है। और इस पे मेरा सुझाव होगा राज्य सरकार को कि तत्काल प्रभाव से आप कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करें, क्योंकि कोर्स भी पूरा करना है। मेरा तो सुझाव होगा कि स्कूल के टीचर्स अपने स्कूल से ऑनलाइन पीरियड वाइज
बच्चों का क्लास ले, होमवर्क देना भी है तो उसको भी जमा वो सॉफ्ट कॉपी में ले ले। कंपल्सरी हो अटेंडेंस, बच्चे घर में रहे लेकिन स्कूल का अनुशासन बनाए रहे। टीचर्स स्कूल में जरूर रहे, नहीं तो जो आने वाली स्थिति है ये बहुत विकट परिस्थिति आने वाली है। हम लोगों को तो चुनाव में जाना है, तो अभी से ही तो हमको लगता है कि पॉलिटिकल वर्कर लोग, मतलब कल का जो गर्मी था उस शरीर में नहीं लग रहा था, हड्डी में लग रहा था। तो हमको लगता है इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सुप्रिया जी, साथी दलों को आपने धन्यवाद किया। साथी दलों ने रैली के दौरान बड़ी मान मर्दन भी करवाया। इसको लेकर के क्या कांग्रेस और आरजेडी से बात करेंगे क्या? फिर इस तरह की स्थिति न पैदा हो। राष्ट्रीय स्तर पर तो नुकसान पहुंचाना छवि का राज्य का। निश्चित तौर पर देखिए ये अप्रत्याशित घटना थी और हमको लगता है कहीं ना कहीं ये भाजपा द्वारा प्रायोजित एक घटना थी, क्योंकि जो तख्तियां पहले आई थी वो महारैली के समर्थन में थी, उसके अंदर की तख्ती कुछ और थी। तो ये सारे लोग भाजपा द्वारा भेजे गए असामाजिक तत्व थे। तो भाजपा तो हताश होकर, निराश होकर ये काम किया जिसका आप लोगों ने बड़ा चढ़ाकर दिखाया। कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी के शायद भाई का भी सर फूट गया जो आया, मतलब वो टारगेटेड था। तो ये भाजपा का कर्मकांड है। दादा कल कार्यक्रम में बसंत सोरेन नहीं आए थे, जिस पर भी सवाल उठा कि बसंत सोरेन नहीं आया, फिर आपके गिरिडीह के जो विधायक है वो भी नहीं आए, कई विधायक। देखिए गिरिडीह के विधायक तो खैर चुनाव में व्यस्त है, गांडे चुनाव में। और बसंत जी का जो सूचना हम तक आया कि उनका डिहाइड्रेशन हो गया था, कल परसों तो मैदान में थे ही वो, उसके बाद कल, इसलिए तो ये जो गर्मी का जो असर है ना, यही तो हम लोगों को इतना चिंतित कर दिया है, विशेषकर बच्चों के बारे में और बुजुर्गों के बारे में। मतलब बसंत जी के नहीं आने में भाजपा की साजिश नहीं है ना? आप लोग को समझाना और सूर्य को दिया दिखाना एक समान है। तो ये इसलिए है कि जब सब लोग, बहुत सारे लोग कुर्सियां सब खाली हो गई थी, चाहे मुख्यमंत्री चंपे सोरेन की बात करें या कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, फारूक अब्दुल्ला जब बोल रहे थे उस समय कुर्सियां खाली हो गई थी पूरा। बिल्कुल, मेरे भी दिमाग में था ये दादा कि चंपाई दा को बोलने का समय तब दिया गया जबकि मतलब वो डिजर्व नहीं कर रहे थे। सारे गठबंधन के नेता निकल गए थे जब बोलना मंच में शुरू किए। देखिए समय, कल गर्मी को देखते हुए और समय का जो वहाँ पर ये था और जिनको निकलना था सबका अपना अपना फ्लाइट था, तो वो एक परिस्थिति था लोगों का निकलना। सुनने वाला भी निकल गया। नहीं, दूसरा जो आप बोल रहे थे कि लंबे समय तक वहाँ रहने के बाद लोगों का आप निकलना मत देखिए, आना देखिए, संकेत वो है। दादा कांग्रेस को क्या सलाह दीजिएगा? दीपिका पांडे का पहले टिकट फाइनल हुआ और अब काट दिया गया।
नहीं नहीं, ये तो उनका अपना पार्टी का निर्णय है, हर पार्टी स्वतंत्र है अपने। एक सीट आपका ही बचा हुआ है जमशेदपुर, खामोशी कर टूटेगी। बस रैली हो गई, अब उसका कोलाहल के लिए इंतजार कीजिए। दादा कहा जा रहा है कि सुप्रियो भट्टाचार्य जमशेदपुर से लड़ेंगे। जो आपको कहा है उसी से जाके पुष्टि करवा लीजिए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in